एक माँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनाना चाहती है। बेटी भी पूरी तैयारी कर रही होती है। उसका एग्ज़ाम होता है मार्च 2022 में। उससे पहले उनके जीवन में एक व्यक्ति और आ जाता है। वो उस माँ के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगता है। जब बेटी का एग्ज़ाम नियर आता है तो वही व्यक्ति उस बेटी को ले जाकर एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाता है। एग्ज़ाम देने के लिए वो जाते तो हैं, लेकिन जब बेटी वापस आती है तो उसकी मांग में सिंदूर, उसके गले में मंगलसूत्र और शादी का जोड़ा देखकर माँ एकदम से बेहोश हो जाती है। जब माँ को होश आता है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा। ये आगरे ज़िले की ही कहानी है। 29 जुलाई 2019 को एक लेडीज़ अपने घर के लिए जा रही होती है और जो उसका घर होता है वो जयपुर हाउस की तरफ होता है। जैसे ही महिला एक ऑटो वाले को हाथ देती है, एक ऑटो वाला उसके सामने आकर रुक जाता है। वो महिला उस ऑटो में बैठ जाती है और आगे की तरफ चलने लगती है। थोड़ी ही दूरी आगे पर चलने पर एक लड़का उस ऑटो को हाथ देता है। वो लड़का भी उसी तरफ जा रहा होता है। वो भी उस ऑटो में सवार हो जाता है और आगे की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही उस लड़के की नज़र उस औरत पर पड़ती है तो एकदम से वो लड़का उस औरत से टाइम पूछ लेता है, जबकि वो तो एक शायद उसका बहाना होगा, क्योंकि आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं टाइम देखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में घड़ी हो, लेकिन आपके जेब में फ़ोन होता है, आप फ़ोन उससे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उस लड़के ने उस महिला से टाइम पूछा तो उस औरत ने उसे हंसकर जवाब दिया। बस यही एक हंसी थी। उसके बाद वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और धीरे धीरे वो आपस में बात करने लगते हैं। 2019 में वो मिलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर वो आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करने लगते हैं, क्योंकि जो वो लड़का होता है उसकी पत्नी उससे नाराज़ रहा करती, वो पत्नी से अलग रहा करता है। और इधर जो ये औरत होती है ये भी अपने पति से, अपने घर वालों से अलग अपनी बेटी को लेकर रहती है। तो ये औरत अपनी ज़रूरतें उस व्यक्ति से पूरा करती है और वो व्यक्ति इस औरत से अपनी सारी ज़रूरतें पूरा करता है। धीरे धीरे पहले तो ये होटल में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये औरत जब भी कुछ अच्छा खाने का बनाती है तो इस लड़के को अपने घर पर खाने के लिए बुला लिया करती है। जैसे वो लड़का इनके घर आता है और घर आकर कई बार खाना खाने के बाद यहीं पर इनके घर में रात को रुक जाता है और यहीं पर सो जाया करता है। फिर ये दोनों आपस में संबंध बनाया करते हैं। जो इस औरत की लड़की होती है ये सब चुपचाप देखती रहती है। ना तो माँ अपनी बेटी को कुछ बताती है और ना ही बेटी अपनी माँ से कुछ कहती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और वही समय आ जाता है जो उस बेटी का एग्ज़ाम का समय होता है 2022 में। वो बेटी कहती है कि माँ, मैं एग्ज़ाम देने के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। अब मुझे अपने एक साथी की ज़रूरत है, किसी को मेरे साथ जाना होगा। तो बेटी अपनी माँ से कहती है, क्यों ना मैं अंकल को साथ लेके जाऊँ। माँ भी राज़ी हो जाती है, क्योंकि माँ उसके साथ में 2019 से रह रही है रिलेशनशिप में। तो 2022 आ जाता है, 3 साल उसके साथ बिताती है, तो माँ को भी उस पर विश्वास हो जाता है। वो उस बेटी को लेकर वो व्यक्ति दूसरे शहर में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो एक होटल में रूम ले लेते हैं। जैसे ही वो होटल में पहुंचते हैं, वो लड़की उस व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पहले दिन से ही चाहने लगी, लेकिन मैं तुम्हें मजबूरी की बस, अपने आप की शर्म की बस मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मैं आज हिम्मत जुटा पाई हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इधर वो व्यक्ति भी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि ये लड़की कह क्या रही है, लेकिन वो लड़की उसको ज़्यादा टाइम नहीं देती। एक रात का समय उसके लिए काफ़ी होता है। उस रात में ही उसे वो अपने जाल में फंसा लेती है और अगले ही दिन मंदिर में जाकर, जो आर्य समाज मंदिर होता है, वहाँ जाकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो सुहागरात भी मनाते हैं, 2-3 दिन वहीं पर रुकते हैं। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद जैसे ही वो घर आते हैं, और ये भी पता नहीं होता कि वो लड़की एग्ज़ाम देने जाती है या नहीं जाती, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, घर आकर जैसे ही माँ उसे पूछने वाली होती है कि बेटी तेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, उससे पहले उसकी नज़र उसके गले पर, उसके सिर पर और उसके कपड़ों पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर माँ एकदम से दंग हो जाती है और बेहोशी की हालत में आ जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद
उसे होश आता है तो अपनी बेटी को एक दुल्हन के रूप में देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे पूछ बैठती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है और उससे कहती है कि बेटी तुमने ऐसा क्या किया, तुम मेरे को कुछ नहीं बताया तुमने और तुम क्या करके आई, तुम किसके साथ में शादी मना के आ रही हो। इधर वो बेटी कहती है कि मैं उसी व्यक्ति के साथ में शादी बना के आई हूँ जिसके साथ में तुम रिलेशनशिप में रह रही हो। तुम्हें भी शर्म नहीं आई, तुम अपनी जवान बेटी के होते हुए उसे घर में ऐसे व्यक्ति को रखती हो और उसके साथ में तुम मेरे सामने ही ऐसे संबंध बनाती हो। ये उस औरत की बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन आज वो बेटी भी वही गलती कर कर आ जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति जो उन दोनों के साथ में पहले तो उस औरत के साथ में संबंध बनाता है और फिर उस बेटी के साथ में व्यवहार रचाता है, वो व्यक्ति वहाँ पर आता ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, 1 महीने का समय बीत जाता है, 2 महीने का समय बीत जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर लौट कर नहीं आता, ना ही उसका कोई फ़ोन, ना ही उसका कोई अता पता। अब तो माँ बेटी दोनों से बदला लेना चाहती हैं और दोनों परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 2 जुलाई 2022 को पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर जो थाने के SHO साहब होते हैं उन्हें अब बीती बताती हैं और वो दोनों कहती हैं कि पहले तो वो मेरी माँ के साथ में रहा और अब उसने मेरे साथ में शादी कर ली और शादी करने के बाद अब वो हमें दोनों को छोड़कर चला गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन 2 जुलाई के बाद आज 5-7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ना तो पुलिस ही उनको उस लड़के को पकड़ पाई है और ना ही उसमें कोई बड़ा खुलासा कर पाई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा किस तरह से एक माँ एक अनजान व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में रहने लग जाती है, उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वो उस व्यक्ति के साथ में शादी कर लेती है। तो दोस्तों, गलत तो यहाँ पर दोनों ने ही किया, माँ ने भी गलती की और उसके साथ साथ उसकी बेटी ने भी गलत किया, लेकिन आज वो दोनों उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे जो घटनाएं हमारे समाज में घट जाती हैं इनसे बचने का प्रयास करें और ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में ना घटने दें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।